बहुत पुराना जमाना था। चंदन नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की एक गली में एक गरीब मगर हिम्मत वाली औरत रहती थी, जिसका नाम था आशा। आशा के 2 बच्चे थे। बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम राकेश। आशा का शौहर सुरेश, जो पहले मजदूरी करता था, अब कई महीनों से बहुत बीमार चल रहा था। एक रात जब गांव में मोतियों की तरह बारिश हो रही थी, सुरेश की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगा, आंखें ऊपर को होने लगी। आशा ने सुरेश की ये हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो फिक्र से भरी आवाज में बोली, सुरेश, सुनो, तुम बहुत बीमार लग रहे हो। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सुरेश ने अपनी कमजोर उंगलियों से आशा का हाथ पकड़ा और मुश्किल से आवाज दी, आशा, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम जाओगी नहीं। तुम बच्चों के लिए खाना बनाओ, वो शाम से भूखे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। आशा की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। वो चूल्हा जलाकर रोटी बेलने लगी, लेकिन उसकी नज़र बार बार सुरेश पर थी। सुरेश की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे, चेहरा जर्द पड़ रहा था। राजू ने अपनी अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी, अम्मी जल्दी आओ, अब्बू जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, उनकी सांस रुक रही है। छोटा राकेश डर गया और रोते हुए बोला, अम्मी, मुझे डर लग रहा है, अब्बू जी को क्या हो गया? आशा ने ये सुना तो उसका पैर घूम गया। वो भागती हुई सुरेश के पास आई। सुरेश बेहोश था। आशा ने फैसला किया अब देर नहीं कर सकती और बारिश में भाग गई। रास्ते में आशा को सुरेश का दोस्त जग्गू मिला। जग्गू ने परेशान होकर पूछा, आशा भाभी, ये क्या, आप कौन सी आधी रात को और इस मुसीबत की बारिश में भीगती हुई कहाँ चली जा रही हो? क्या हुआ? कोई मुश्किल है? सुरेश भाई ठीक है? बोलिए, कुछ हेल्प करूं? लेकिन आशा के पास रुकने का वक्त नहीं था। वो बस हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। आखिर वो डॉक्टर के बंगले पर पहुंची। उसने दरवाज़ा जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया। अंदर डॉक्टर विकास अपनी बीवी काजल के साथ आराम से सो रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो गुस्से से उठा। कौन है पागलों की तरह आधी रात को दरवाजा खटखटाने वाला? जरा भी तमीज नहीं है इन देहातियों में। अपनी जान की पड़ी है, समझ नहीं आता कि कोई आदमी भी आराम करता है। उसकी बीवी काजल ने कहा, विकास, तुम भी ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई बीमार होगा, कोई मुश्किल में होगा, जाओ दरवाजा खोलो। डॉक्टर हो तुम, तुम्हारा फर्ज है लोगों की मदद करना। जाओ जल्दी खोलो। विकास ने बड़बड़ा कर दरवाजा खोला। सामने आशा खड़ी थी, सर से पांव तक भीगी हुई। आशा ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप अभी नहीं आए तो वो मर जाएंगे। विकास ने घिन से कहा, तुम सब देहाती पागल हो गए हो क्या? रात को ऐसे दरवाजा खटखटाने की हिम्मत कैसे हुई तुम में? जरा भी औकात नहीं है। मुझे सुबह काम पर जाना है, आराम करना है। जाओ यहाँ से, सुबह आना। अभी मैं नहीं आ सकता। जाओ जाओ। इतना कहकर उसने आशा के मुंह पर दरवाजा पटक दिया। अंदर काजल ने विकास से कहा, विकास, तुम्हें क्या हो गया है? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज है लोगों की जान बचाना। वो औरत कितनी परेशान थी, कितनी भीगी हुई थी। अगर उसका शौहर मर गया तो तुम जिम्मेदार होगे। तुम्हारी ये इंसानियत कहाँ गई? विकास हंसकर बोला, काजल, तुम अभी नहीं समझोगी। इन देहातियों की आदत है, जब भी बुलाते हैं रोते हैं, और जब फीस देने की बार आती है तो पैसा बचाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। पैसा देकर ही तो हमारी गाड़ी चल रही है, ये बंगलो है, तुम्हारे गहने हैं। पैसा नहीं होगा तो सब खत्म। इनकी मदद करने से पैसा थोड़ी मिलेगा। पैसा काम का सिलसिला है, समझो। अब दिमाग मत लगाओ और सोने दो। बाहर आशा वहीं खड़ी रह गई। फिर वो वापस अपने घर की तरफ भागी। रास्ते में कीचड़ था, अंधेरा था। अचानक उसका पैर फिसल गया। वो जोर से नीचे गिरी और उसका सर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा। आशा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ न सकी। थोड़ी देर में उसकी सांस रुक गई। वो वहीं अंधेरी रात में तन्हा मर गई। आशा के घर में राजू और राकेश अपने बीमार अब्बू के पास बैठे थे। राकेश ने डरते हुए कहा, भाई राजू, अम्मी इतनी देर से कहाँ गई हैं?
मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इतनी तेज़ बारिश है, अंधेरा है। अम्मी कब आएंगी? राकेश, तुम डर मत। अम्मी बहुत ब्रेव हैं, वो अभी आएंगी। वो हमेशा आती हैं। तुम सो जाओ, अम्मी आते ही तुम्हें उठा देंगी। लेकिन सुरेश की हालत खराब होती गई। आशा के इंतजार में सुरेश की भी सांस रुक गई और वो भी मर गया। अब्बू, अब्बू, उठो। अम्मी कहाँ गई? हमें अकेले छोड़कर कहाँ गए? घर में सिर्फ 2 छोटे बच्चे रह गए अपने अम्मी अब्बू के इंतजार में। सुबह सवेरे गांव वालों को आशा की लाश पत्थर के पास पड़ी मिली। चौधरी फतेह सिंह ने कहा, लोगों, ये आशा है। लगता है रात को गिरकर इसकी मौत हो गई और सुना है सुरेश भी नहीं रहा। क्या मुश्किल है। चलो इनकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वालों ने आशा और सुरेश की अंतिम संस्कार कर दिए, लेकिन आशा की आत्मा उसके जिस्म से निकल गई। उसके दिल में गुस्सा था, मायूस थी। सबसे ज्यादा गुस्सा था डॉक्टर विकास पर। इस गुस्से ने उसकी आत्मा को एक डायन में बदल दिया। वो डायन बनकर सबसे पहले अपने घर गई। घर में राजू और राकेश अपने अब्बू की लाश के पास बैठे रो रहे थे। आशा ये सब देखकर परेशान हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर में जग्गू भी वहां आ गया। उसने सुरेश की लाश और रोते बच्चों को देखा। वो बच्चों को अपने घर ले गया। उसकी बीवी पार्वती ने उन्हें गोद में बिठाकर कहा, आयशा की कसम, ये बच्चे बिल्कुल चांद और सूरज की तरह हैं। कितने खूबसूरत हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आयशा के बाद मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो। दूसरी तरफ डॉक्टर विकास के घर आशा की मौत की खबर पहुंची। काजल ने विकास से कहा, देखा विकास, कल रात अगर तुम उस मजबूर आशा के साथ गए होते तो वो और उसके शौहर आज जिंदा होते। तुम्हारी वजह से एक पूरी फैमिली खत्म हो गई। तुम बहुत बुरे इंसान हो। विकास ने ठंडा मिजाज दिखाते हुए कहा, काजल, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। ये दुनिया पैसा है। जिस पैसे से हम ये ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, वो पैसा कैसे आता है इससे तुम्हें क्या। देखो, मैंने कितनी मेहनत की है, MBBS किया है, ये बंगलो बनवाया है, तुम्हें गहने दिए हैं। मैं तो सिर्फ पैसा देखता हूँ। किसी और की मौत या जिंदगी से मुझे क्या। काजल ये सुनकर बेहद गुस्सा हुई। विकास, तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन तुम में इंसानियत नहीं है। डॉक्टर बनना पैसा कमाने के लिए नहीं होता, लोगों की सेवा करने के लिए होता है। लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें डॉक्टर कहा जाए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ इस घर से। इतना कहकर काजल ने घर छोड़ दिया। विकास अकेला रह गया। उसी रात जब विकास सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। सामने आशा खड़ी थी, वही भीगी हुई सूरत, खून से रंगा चेहरा। विकास की चीख निकल गई। आशा, लेकिन तुम तो मर गई। मैंने तुम्हारी लाश देखी थी। तुम कौन हो, क्या हो, ये क्या तमाशा है। आशा ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और फिर हवा में गायब हो गई। सुबह विकास ने ये बात अपने नौकर शंभू को बताई। शंभू ने कहा, मालिक, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा तो ख्याल है कि आशा की मौत के बाद वो डायन बन गई है और वो आपका पीछा कर रही है। ये बहुत खतरनाक है। आप किसी तांत्रिक से हेल्प लो, वरना आपकी जान खतरे में है। शंभू, तुम भी ना। मैं डॉक्टर हूँ, साइंस पढ़ा हूँ। ना कोई भूत होता है ना डायन। ये सब तुम्हारे वहम है। मुझे कुछ नहीं होगा। रात को नींद पूरी आती है तो ऐसे डिल्यूजन होते हैं। छोड़ इस बात को। विकास ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। डायन आई और विकास को जमीन पर पटक दिया। डायन ने थेतरी आवाज में कहा, विकास, तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। कितना भी चीखे, कोई नहीं सुनेगा। आज तेरी मौत लिखी है। विकास ने हाथ जोड़कर कहा, आशा, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि इतना बुरा होगा। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे पैसों का हिसाब दे दूंगा। जो तू कहे वो करूंगा। बस मुझे छोड़ दे। मैंने तुझे क्या बिगाड़ा है? डायन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी लालच की वजह से मेरे शौहर की मौत हुई, मेरी मौत हुई, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरा घर उजड़ गया। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया और तुम पूछते हो कि तुमने क्या बिगाड़ा? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन गायब हो गई। विकास जख्मी था। शंभू ने उसे दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचाया और फिर एक तांत्रिक को बुलाया।
तांत्रिक ने धमकी भरी आवाज में कहा। जब तक मैं हूँ उस डायन की आपको कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसी डायनों को पान की तरह खा जाता हूँ। वो आई तो उसका काम तमाम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। रात होते ही डायन वहां आ गई। उसने तांत्रिक को देखा और कहा, ओए तांत्रिक, तू यहाँ से तुरंत भाग जा, वरना बेवजह अपनी जान मत दे। मेरा झगड़ा इस डॉक्टर से है, इसको खत्म करके ही मैं जाऊंगी। तू अपनी अक्ल लगा और यहाँ से निकल। लेकिन तांत्रिक नहीं माना। उसने अपने मंत्र से डायन को बांध दिया। विकास ने मौका देखकर भागना चाहा, लेकिन डायन ने सारे बंधन तोड़ दिए। डायन ने तांत्रिक पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। अब विकास भाग रहा था, लेकिन डायन ने उसे आ लिया। भाग कहाँ रहा है डॉक्टर? अब तेरी बारी है। आज तेरी वाली बारी है। तेरा खून पीऊंगी। उसी वक्त वहां पर राजू और राकेश आ गए। जग्गू भी उनके साथ था। राजू ने हिम्मत करते हुए आवाज लगाई, सुनो अम्मी, ऐसा मत करो, इन्हें मत मारो। अम्मी, अगर ये मर जाएंगे तो गांव के बीमार लोगों का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर नहीं होगा तो बीमार लोग कैसे बचेंगे? अगर ये इंसान की जान लेंगे तो आप भी इंसान नहीं रहेंगी। आप तो हमारी अम्मी हो, हमें आप पर नाज है, हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप ये मत करो, इसको मौका दो। राजू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन मैं जा रही हूँ। लेकिन अगर इसने दोबारा किसी के साथ बुराई की तो मैं वापस आऊंगी, याद रखना विकास। इतना कहकर डायन वहां से गायब हो गई, हवा में घुलकर। इस दिन के बाद डॉक्टर विकास ने कभी किसी गरीब को मना नहीं किया। वो पूरे गांव के लिए एक अच्छा डॉक्टर बन गया और राजू और राकेश के साथ उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन रातों को कभी-कभी उसे डायन की याद जरूर आती थी।